ये फिल्म की बहू मांगे इंसाफ एक हॉरर मूवी है और एक समाज के ऊपर में आधारित, जो जैसे दहेज के ऊपर में दिया गया है कि आजकल दहेज नहीं मिलने के कारण बहू के ऊपर अत्याचार होता है, उसको जला के मार दिया जाता है, फांसी लगवा दिया जाता है कि मुझे इतना दहेज का डिमांड था, काहे नहीं मिला, ऐसा शायद। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि इस मूवी में यही दिखाने का कि समाज कुछ सुधरे ये सब चीज़ देख के, और दहेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी के बेटी को किसी के दूसरे के घर में देते हैं तो उसी तरह से दूसरे की बेटी भी मेरे ही घर में आती है। तो जिस तरह से मेरे बेटी का सम्मान होना चाहिए उस तरह उनका बेटी का भी सम्मान। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0। अभी मैं बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के देव में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, यहाँ पे एक भोजपुरी की मूवी शूट हो रही है जो कि एक हॉरर फिल्म है और उस फिल्म का नाम है बहू मांगे इंसाफ। इस फिल्म में कुमार विक्कल अम्रपाली फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले कुमार विक्कल के निर्देशक में हो रहा है, जो कि अपने आप में अब वो बहुत बड़े बड़े सितारों के साथ बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर भोजपुरी सुपरहिट फिल्में किए हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से रूबरू करवाऊंगा, एक ऐसे कलाकार से बातचीत करके मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि आप एक युवा हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस प्रकार से इस इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप अपना कैरियर को बना सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि बहू मांगे इंसाफ जो कि एक हॉरर फिल्म है, भोजपुरी हॉरर फिल्म्स, उसमें कुछ सीन्स मेरे भी हैं, कुछ रोल्स मेरे भी हैं। तो अभी मैं होटल्स में मौजूद हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सचित कुमार, जो कि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मूवी इनका ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुआ है, वो आपको नाम बताएंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से मूवी है। आप YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं सचित भैया से। सबसे पहले भैया, आपका न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 में अभिनंदन है भैया, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं सचित कुमार कई वर्षों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हूँ और कई सारा पिक्चर मेरा आया हुआ है। फर्स्ट फिल्म मेरा शिव गुरु महिमा 2011 में आया था, उसके बाद रंगबाज हीरो आया। अब ब्लॉकबस्टर पिक्चर मेरा एक धरती के लाल, करेला कमाल धरती के लाल, जिसमें मैं और पवन सिंह जी दो हीरो हूँ उसमें। अच्छा, पवन सिंह के साथ आपने अभी तक कितना पिक्चर किया है? पवन जी के साथ मैं एक पिक्चर किया हूँ जिसमें अक्षरा जी है, मोनालिसा जी है, अंजना सिंह जी है, आनंद मोहन जी हैं, के गोस्वामी जी हैं। अच्छा, हमारे दर्शक जो हैं भैया, अब वो मूवी को देखना चाहे तो अभी कौन से चैनल पे मिलेगा? अभी आप YouTube में सर्च मार के देख सकते हैं। चैनल में तो भोजपुरी सिनेमा में आता है बराबर, दबंग चैनल में आता है, और महीना में हमको लगता है कि अभी भी 1-2 बार देता होगा। पहले तो मार्च का महीना जब आएगा तो महीना में क्या एक दिन में 2-2, 3 बार दे देता है। काफ़ी हिट फिल्म है ना, वो होली के ऊपर आधारित था, मैंने बोध गया के ऊपर आधारित था, बोधिस्ट के ऊपर आधारित था ये पिक्चर। काफ़ी यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल के जरिए वो पिक्चर रिलीज हुआ था? यूट्यूब क्या, ये टी सीरीज़ से रिलीज है, टी सीरीज कंपनी से रिलीज है, और ऑडियो वीडियो मेरा वेब से है उसका। तो काफ़ी मतलब पॉपुलर रही पिक्चर, मैंने देखेंगे तो मज़ा आएगा देखने में। कल मैं भी ये पिक्चर देख रहा था, पवन सिंह और रचित भैया एक उस मूवी में एक अहम किरदार का जो है रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर का, और इन पे वर्दी काफ़ी जचती है। आप पिक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे, वेब या फिर धरती के लाल जो है आप सर्च करिएगा, वैसे ही ये पिक्चर पवन सिंह का, अक्षरा सिंह का, मोनालिसा का और सचित भैया का जो सुपरहिट मूवी है वो आपको दिखाई देगा। भैया, हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं और दर्शकों को बताइए कि अभी तक और कौन कौन से बड़े कलाकार के साथ आपने कास्टिंग किया है? अभी हम लोग रिसेंटली में जैसे ये राकेश मिश्रा जी और मैं गंगा की बेटी किया हूँ, जो शूटिंग कंप्लीट है। गुजरात में हम लोग की शूटिंग हुई थी, गुजरात और रांची में 2 जगह शूट हो गई है। फिर एक पिक्चर हमारी और आने वाली है, सच्चाई हमारी ज़िंदगी, जो ये भी पिक्चर मैं हजारीबाग में किया हूँ, झारखंड में, कंप्लीट है। ये दोनों पिक्चर मेरा रिलीज के लिए तैयार है। और अभी मैं ये औरंगाबाद के देव जगह का नाम है, मैं वहीं शूटिंग करने आया हूँ। फिल्म का नाम है बहू मांगे इंसाफ। इसमें भी देखिए पुलिस इंस्पेक्टर का ही रोल मैं कर रहा हूँ। आज मेरा यानी कि इस फिल्म को लेके मेरी तीसरी फिल्म है जिसमें मैं
पुलिस की भूमिका में हूँ, इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ, एज ए हीरो हूँ। इन पे वर्दी बहुत जचती है। कल इनका शूट हो रहा था, हम थोड़ा सा क्लिप आपको वीडियो में लगा के दिखाएंगे और देखिए इन पे जो वर्दी शूट करती है वो कैसा लगते हैं। उस वर्दी में ये 3 स्टार रियली में इसलिए है क्योंकि 3 मूवी जो लगातार हुआ है इनका वो एज अ पुलिस इंस्पेक्टर हुआ है और अब तक 2 मूवी जो है सुपर हिट कर चुका है। भैया हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो युवा हैं इस फील्ड में आना चाहें तो वो क्या करें कि उनको भी अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को लगन बनाना पड़ेगा और हार्डली स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑडिशन तो होते रहता है, जहाँ पिक्चर बने वहाँ जाके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, ये लोगों से संपर्क करना पड़ेगा और जो भी पिक्चर बनेगी छोटा छोटा रोल मिले या बड़ा रोल मिले तो आपको एक्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा रोल से अगर थोड़ा सा क्लिक कर जाते हैं तो आपको प्रमोशन मिलते जाता है। उसी टाइप से इस लाइन में है कि जैसे हम संघर्ष करते हैं फिल्म लाइन के लिए, तो कहीं मिला छोटा सा रोल या हवलदार का रोल मिला तो कल चल के दरोगा का मिलेगा, फिर बड़ी सीन मिल सकता है। अगर हम हिट होते जाते हैं तो ब्रेक मिलता जाएगा, लेकिन है क्या, आपको टिकना पड़ेगा। टिकने के लिए क्या है, आपको सीजना पड़ेगा। जितना सीजिएगा उतना स्वाद दीजिएगा, है कि नहीं। तो रही बात है, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आज मेरा 10 से 12 साल हो चुका है। मैंने पाया क्या, मैंने इतना संघर्ष किया। शिव गुरु महिमा से स्टार्ट हुआ था मेरा फिल्म। इसके पहले मैं एल्बम वगैरह में छोटा मोटा इधर प्रोग्राम में डांस वूंस करता था और हाइट पर्सनालिटी की वजह से मुझे शिव गुरु महिमा में हमारे डायरेक्टर कुमार विकल जी ने लॉन्च किया। देखा कि इसका पर्सनालिटी अच्छी है, हीरो लाइक हैं, तो मैं शिव गुरु में लॉन्च हुआ। तो ये पिक्चर हमारी 2012 में रिलीज हुई थी, तो बम्पर चली पिक्चर। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रंगबाज हीरो मिली, उसमें सोलो हीरो रहा मैं। शिव गुरु महिमा में भी सोलो हीरो रहा। फिर धरती के लाल मिला, मेरा तीसरा पिक्चर है जिसमें पवन सिंह जी और मैं 2 हीरो का रोल किया हूँ। मेरे अपोजिट अंजना सिंह जी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, धमाल मचेले है, आप लोग तो जानते हैं उनको। मेरे साथ काम की है, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए हैं। मोनालिसा जी काम की है, अक्षरा जी काम की है, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, के गोस्वामी जी हैं। लगभग इंडस्ट्रीज में अच्छे सब टीम हम लोग एक साथ काम किए। सिंगर में उदित नारायण जी हैं, विनोद राठौर जी हैं, सब लोगों ने गाने गाए। पलक मुच्छल जी मेरे लिए गाना गाई, जो प्रेम रतन धन पायो हिट गाना हुआ था वो मेरे लिए गाई। अच्छा, अभी आप देव में हैं भैया, और देव में आपको कैसा लग रहा है? देव में तो लगता है देव नगरी है। नाम पहले कभी आए थे यहाँ पे? यहाँ मैं कभी पहले आया नहीं था। यहाँ तक कि औरंगाबाद एक बार मैं आया था शो के लिए, बहुत दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं फिर कटिहार में था, तो हमारे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि लोकेशन फाइनल हो गया है, इसे देव में करेंगे। तो मैंने पूछा देव कहाँ है सर, हम तो देखे नहीं हैं। तो बोले कि आप औरंगाबाद आइए, वहाँ से आपको रिसीव करते हैं। तो हमको औरंगाबाद से सर रिसीव किए, फिर मैं होटल में आया हूँ। लेकिन यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ की जो सूर्य मंदिर है, वाह क्या बात है, लगता है मंदिर है। हम जो दर्शकों को यही कहेंगे कि एक बार आप लोग भी देव आएँ, सूर्य भगवान का दर्शन करें, बहुत ही प्यारा दृश्य देखने मिलेंगे और जो चाहेंगे जो मांगेंगे हमको लगता है कि सूर्य भगवान जरूर देंगे, जैसे हम लोग को दे रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ सचित भैया जुड़े हुए थे जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे हैं और अभी फ़िलहाल देव में मौजूद हैं। और यहाँ पे बहू मांगे इंसाफ एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें भी ये सेकंड लीड रोल में काम कर रहे हैं और अच्छा इनका किरदार काफ़ी अच्छा है। आप वर्दी में काफ़ी जचते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया और क्लिप में मैंने लगा के आपको दिखाने का प्रयास भी किया। क्लिप में आप देख चुके होंगे। अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो भैया ने कहा कि आप में लगन होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए, टैलेंट भी होनी चाहिए। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप लड़के हो या लड़कियां हो, अगर आप में वो टैलेंट है तो आप एक बार अपने डायरेक्टर्स जो होते हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑडिशन के माध्यम से भी आप मूवी में काम कर सकते हैं। तो भैया आपसे हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, देव में आकर आप जब शूटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उस टाइम क्या लग रहा है कि यहाँ का जनता जो है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो कितना प्यार आपको कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से हमारी भीड़ होती है, क्राउड होती है, चाहे का शूट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाईजान, भाई हम आपके शहर में, आपके गांव आया हूँ और आपके गांव का खूबसूरती को निखारने आया हूँ, तो
आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। तो बिल्कुल मज़ा देता है वो लोग, बिल्कुल एकदम सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है, जैसे बोलते हैं वैसे सुनता है, जो बोलते हैं करता है और मज़ा आता है। रही बात ये फिल्म की बहू मांगे इंसाफ, एक हॉरर मूवी है और ये समाज के ऊपर में आधारित, जो जैसे दहेज के ऊपर में दिया गया है कि आजकल दहेज नहीं मिलने के कारण बहू के ऊपर अत्याचार होता है, उसको जला के मार दिया जाता है, फांसी लगवा दिया जाता है कि मुझे इतना दहेज का डिमांड था, काहे नहीं मिला, ऐसा वैसा। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि इस मूवी में यही दिखाने का कि समाज कुछ सुधरे ये सब चीज़ देख के, और दहेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी की बेटी को किसी के दूसरे के घर में देते हैं तो उसी तरह से दूसरे की बेटी भी मेरे ही घर में आती है। तो जिस तरह से मेरे बेटी का सम्मान होना चाहिए उस तरह उनका बेटी का भी सम्मान होना चाहिए। तो हम लोगों ने चाहा है कि इस पिक्चर में इसी मैसेज जा रहा है कि इस तरह से हम लोग करें, समाज को दें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम लोग को सुधरना चाहिए। दान दहेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे दहेज तो उनकी बेटी है, इससे बढ़ के और क्या दहेज दे सकता है लोग। इसी पर आधारित है इस मूवी। और इस पिक्चर के जो हमारे डायरेक्टर साहब है बहुत सुलझे हुए इंसान है, कई पिक्चर में डायरेक्शन किए हैं, राइटिंग किए हैं। इनकी लेखनी का तो खैर जोर नहीं है, इतना अच्छा लिखते हैं कि लेखनी में ही इनकी बड़ी पावर है। जब आप रिलीज़ होगी तब उसकी मूवी देखिए। और करेला कमाल धरती के लाल भी सर के ही लिखे हुए हैं, शिव गुरु महिमा उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो धरती के लाल आप बारीकी से देखेंगे तो लिखने में क्या मज़ा, और पिक्चराइजेशन जो किए हैं, और हमारे पवन भाई जी बड़ी ज़बरदस्त रोल किए हैं, हम लोग किए हैं, अंजना जी किए हैं, सब पूरी टीम बवाल मचाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अभी हम लोग होटल में हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाइए कैमरा को। ऊपर में ये हॉल है और उधर रूम दिखाई दे रहा होगा, ऊपर नीचे अभी जो होटल का जो है वो सारे कमरा बुक हैं फ़िलहाल। और अभी हम लोग बीच वाले फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ से हम सचित भैया का जो है इंटरव्यू आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और जो इन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े सिनेमा होते हैं उनमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑडिशन होता है, आप उसके माध्यम से आप सिनेमा से जुड़ सकते हैं, और आप में अगर क्षमता होगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा और आप भी भविष्य में बड़ा चेहरा बनकर निखरिएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं विक्रम बिहारी, कैमरामैन इंडिकेट लॉन्सर के साथ फिलहाल विदा लूँगा। बन रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ बर्दाश्त 2.0 पे। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।